Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Irtisam's Biology. Dear students, today we will discuss our next chapter, chapter number 27, Man and His Environment. जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का अगर आप PTB और AJ की बात करते हैं इनके बोर्ड्स की, तो चैप्टर नंबर 17 एंड 27 का एक पेयर है जिसमें से क्वेश्चन आता है पूरे का पूरा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, जिसमें से 4 नंबर इसके और 4 नंबर इसके होते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी प्लेलिस्ट के अंदर रह गया था, तो मैंने कहा कि 5 दिन है हम इसके अंदर हम इसको जल्दी जल्दी से जो वाइंड अप कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है? आप कहते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग है वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट कहलाती हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर इंसान शुरू से ही रह रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो लाइफ नहीं है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके साथ साथ जब हम इंसान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंसान शुरू से क्या था, एक पहले तो इसकी क्वांटिटी कम थी, एक हंटर था, शिकार करता था, प्रीडेटर था, और फिर अपना रहन सहन के लिए जो शिकार करके अपनी जो है लाइफ स्पेंड कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्निज्म हुआ, इंसान जो उसके नंबर के अंदर इजाफा हुआ तो नीड्स भी बढ़ गई। जब नीड्स बढ़ी तो फिर क्या हुआ कि इंसान जो है वो सोशल होना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गई। इंसान जो है उसने गंदम के दाने जो है वो बोने शुरू कर दिए। इसी तरह से जो आपके पास कॉर्न है, जो आपके पास राइस है, इस तरह की जो चीज़ें इनको पकाना शुरू कर दिया और इनको ग्रो करवाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए इंडस्ट्री लगाई, अर्बनाइजेशन की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने इस इन्वायरमेंट के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट रखा है टोटली। यानी कि इंसान जो है इन्वायरमेंट से चीज़ें लेकर बदले में इन्वायरमेंट को इंसान क्या कर रहा है? हार्म पहुंचा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर यही बातें करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्स की। रिसोर्स क्या हैं? मतलब आपके पास वो तमाम तर मटेरियल जो हमें क्या देता है, एक इन्वायरमेंट देता है, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं। रिसोर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बेसिकली ये आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जिसमें आपके पास एयर, वाटर, सॉइल एंड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ आ जाती है। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये एक्सपेंडेबल होते हैं। एक्सपेंडेबल हैं इसका मतलब है कि एक दफ़ा ये गए तो एक्सपेंडेबल, एक दफ़ा गया तो फिर उसके बाद ये हमें नहीं मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एयर। एयर इज़ अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज। इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन है जो कि 21% है, कार्बन है जो कि 0.04% होती है, और नोबल गैसेज हैं ये आपके पास ट्रेस अमाउंट के अंदर जो है वो एयर के अंदर पाई जाती हैं। एयर बेसिकली है क्या? एयर एक मीडियम है जो कि ये आपके पास अगर ग्लोब है, अर्थ है, तो इसके इस तरह से इन्होंने एक गिलाफ बनाया हुआ है, गैसेस हैं मुख्तलिफ। ये आपके पास ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और हम सांस लेते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन ले रहे और इन रिटर्न हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कर रहे होते हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें तो हम एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और इन रिटर्न हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग है हमारे लिए, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर हम रेस्पायर कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन लेके हम अपने जो है लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको फर्दर आगे जो है वो चला सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फिर आप कहते हैं कि एटीपी सिंथेसिस के लिए अपनी बॉडी के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और इन रिटर्न प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से हमें रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपके पास मेन जो है वो सोर्स है किसका? गैसेस का। और इनके साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल भी है वो एयर के अंदर होता है, कार्बन साइकिल भी इसी तरह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कुछ ऐसी हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये इस मीडियम के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्स इम्पैक्ट। मैन्स इम्पैक्ट इस पर भी क्या रहा है? नेगेटिव रहा है। मैन ने इसको क्या किया है? पोल्यूट किया है, यानी कि पोल्यूशन काज की है। पोल्यूशन में आपके पास जो है एयर पोल्यूशन है बेसिकली। कैसे हमने किया? हमने
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूटिलाइज़ किया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसने क्या किया है, उसका जो धुआं है वो भी इसको पोल्यूट कर रहा है। हमने रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल की, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री जो है रेफ्रिजरेटर एसी इस्तेमाल की, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, वो भी इसको कर रही है, पोल्यूट कर रही है। हमने इसके अंदर क्या किया है, फॉसल फ्यूल्स को जब जलाया है, ईंधन को जलाया है, लकड़ी या फिर जो आपके पास गैस वगैरह है, मीथेन वगैरह, उसको जलाया, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और मीथेन गैस डायरेक्टली जो है वो एयर के अंदर मौजूद है, जो एयर को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर। वाटर जो है वो 75% जो है, बाज़ बुक में 75 है, बाज़ में 71 है, बाज़ में 70 है। ये हमारी ज़मीन के ऊपर 75% वाटर है, 25% जो है वो खुश्की है। और इस 75% वाटर में से 97% जो है वो ओशंस की फॉर्म में है। 20% 20 to 25% जो वाटर है वो बेसिकली फ्रोज़न फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब क्या, आइस की फॉर्म में पड़ा हुआ, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और जो 1% है वो आपके पास फ्रेश वाटर है। और ये फ्रेश वाटर जो है ये फिर फर्दर आगे डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए रिवर के अंदर, इसी तरह से लेक्स, पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में 20% से लेकर 89% तक क्या होता है, वाटर होता है। 20% हमारे जो बोन सेल्स होते हैं, और 89 ब्रेन सेल, 85% ब्रेन सेल्स के अंदर होता है। और बाद सेल ऐसे हैं जहाँ पर 89% वाटर भी मौजूद होता है। और कुछ पानी जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद है, जिसको डायरेक्टली प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस जो है बेसिकली वाटर जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जिस भी सैयारे पर पानी है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, नंबर 1। नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये लाइफ प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साथ ही साथ पीने के लिए, हमारी लाइफ के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको रन करने के लिए ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओशंस की बात करते हैं, वो हम पानी पी तो नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर मौजूद है, मछलियाँ मौजूद हैं उसके अंदर, टर्टल्स मौजूद हैं, आबी लाइफ जितनी भी है, जितनी भी समंदर ओशन लाइफ है, वो सारी की सारी मैरीन लाइफ इसके अंदर मौजूद है। तो बायोडाइवर्सिटी का एक अहम रोल इसके अंदर ये प्ले कर रहा होता है। साथ ही साथ जो सोडियम क्लोराइड है हम किससे लेते हैं, समंदरी पानी से लेते हैं, जिसको समंदरी नमक भी बोला जाता है, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। तो वहाँ से हम सोडियम क्लोराइड भी जो है वो ले सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ बाद में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुकिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ हम वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पानी का होना लाजमी है, क्योंकि आपने मशीनों को वॉश करना है, तो आपने जो आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको साफ़ करने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें पानी नहीं हो, तो मैं इसको मानूंगा नहीं, क्योंकि आप अगर पेट्रोलियम की भी बात करते हैं तो उसमें जो उनके इंजन हैं, उनके मशीनों के, उनको ठंडा रखने के लिए पानी जो है वो ज़रूरी होता है। और उसमें जो कारीगर हैं उनके, मतलब जो उसकी लेबर है, उसको पीने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है। तो इंडस्ट्री का ये हिस्सा है। मेंस इम्पैक्ट इस पर भी क्या रहा है, वो है पोल्यूशन। इंसान ने इसको भी पोल्यूट किया है। कैसे किया है जी? प्लास्टिक बैग्स इसके अंदर फेंक दिए हैं, सीवरेज वाटर इसके अंदर फेंक दिया है। उसके बाद हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितने भी स्प्रे करते हैं वो अल्टीमेटली पानी में ही जाते हैं, जोड़ के अंदर इकट्ठे हो गए। वहाँ पर अलगल ब्लूम्स, यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, ऊपर एल्जी आ जाती है। तो उस तरह से भी हमने इसको क्या किया, पोल्यूट किया। तो हर लिहाज से हमने पानी को पोल्यूट किया। जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का सारा वेस्ट किधर जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है। बहरी जहाज़ों पर हम ऑयल लेकर जाते हैं, ऑयल के टैंकर, बड़े बड़े टैंकर समंदर में फेंकने पड़ जाते हैं, ऑयल स्पिल्स बन जाते हैं, जो कि नीचे ऑक्सीजन नहीं जाने देते, लाइट नहीं जाने देते, जिसकी वजह से भी क्या होता है, लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं सॉइल की तरफ। सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। ये कम्प्लेक्स मीडियम होता है, और ये बेसिकली क्या है, अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेयर है वो आपके पास क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। और इस अपर लेयर की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स, सिल्ट होती है, सैंड होती है, क्ले होती है, तीनों तरह के होते हैं। इस तरह से वाटर इसके अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ जो है वो एनिमल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो इसकी अपर जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर मौजूद होते हैं। रेप्टाइल्स भी हैं कुछ मौजूद जो बर्रोज़ बना के रहते हैं, जैसे स्नेक वगैरह। इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस एक ही मेन है हमारे पास। इसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, और प्लांट्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो हमारे लिए क्या हैं, एक फूड का सोर्स हैं।
उसके बाद ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करती है। इसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स होती हैं जिसको निकाला जाता है, मेटल्स को निकाला जाता है, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाते हैं। फिर ह्यूमन्स इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या रहा है, ह्यूमन इम्पैक्ट इस पे भी नेगेटिव रहा है। हमने अपनी वो पहले वाली ये पुरानी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को खो दिया है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की मदद से क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप्स उगाने की वजह से क्या होता है कि पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे, हमने सबको काट के क्या कर दिया, चावल उगा दिए। सबको काट के हमने गंदम लगा दी, सबको काट के हमने क्या किया, कॉर्न लगा दी। तो एक ही तरह का प्लांट हम जो है ना वो लगा रहे होते हैं। बेसिक नीड पूरी करने के लिए हम क्रॉप्स लगाते हैं। अरोयन होती है, अरोयन क्या है, टॉप सॉइल जब ऊपर से उतर जाती है, सॉइल का सैंड में कन्वर्ट हो जाना, ये भी अरोयन है। जंगलात की कटाई करते हैं तो वहाँ पे अरोयन होना शुरू हो जाती है, ज़मीनी कटाव जिसको बोलते हैं। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हमने क्या किया है, और जो आपके पास होती है अरोयन, उसको प्रमोट किया है। सॉइल की जो कंपोजिशन है उसको हमने चेंज कर दिया। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, जो अपनी कैटल्स होती हैं, लाइफ स्टॉक जो है, जो आपके पास भैंसें हैं, गाय वगैरह हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक ही फील्ड के अंदर बार बार छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो घास ख़त्म हो जाता है और फिर क्या होता है कि उसकी अरोयन होना शुरू हो जाती है। फिर हमने इसके अंदर पॉइजन्स ऐड किए हैं। वो कैसे किए हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, जो हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हम इसके अंदर जो है वो पॉइजन ऐड करते जा रहे हैं। और अर्बनाइजेशन, जी नए नए टाउन बन रहे हैं, हम बड़ा खुश होते हैं कि वापटा टाउन बन गया, बहरिया टाउन बन गया, फलाना टाउन बन गया। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अर्बनाइजेशन हो रही है, ये भी क्या हो रहा है कि हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। हम सॉइल को मार्बल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल, घरों के अंदर हम मार्बल लगा रहे होते हैं, तो वो सॉइल जो अब किसके अंदर, सॉइल तो नीचे दब गई, उसका फंक्शन तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमने सॉइल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मार्बल के अंदर। अर्बनाइजेशन हमने कर दी, घर बना दिए। उसके बाद हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं जो कि नेचुरली मौजूद होते हैं, जिनको हम ग्रो नहीं करवाते, या फिर हम कहते हैं कि जो कुदरती तौर पर जंगलात हैं उनके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, वो आपके पास वाइल्ड लाइफ कहलाती है। तो ये रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर दें, इसको ख़त्म कर दें, ओवर हंटिंग करें, डिफॉरेस्टेशन करें, ख़त्म हो जाएगा, फिर ये दोबारा से उगेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन ये रिन्यूएबल कैसे है कि अगर हम प्लांट्स जो हैं उनको काटते हैं, लेकिन एक हद तक काटते हैं, वो प्लांट्स दोबारा से फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ऑल द मटेरियल, जितना भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वी गेट फ्राम द वाइल्ड लाइफ। हम उसको कहाँ से ले रहे होते हैं, वाइल्ड लाइफ से ले रहे होते हैं। घर के अंदर कोई भी चीज़ पड़ी हुई आप देख लें, उसका सोर्स या प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मेंस इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या रहा, मेंस इम्पैक्ट इसके ऊपर भी नेगेटिव रहा है। वो कैसे रहा है, हम अपनी बेसिक नीड करने के लिए, पूरी करने के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, या फिर हम ओवर हंटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को इंतहाई नुकसान है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होती जा रही है। और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। इनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। इसमें आपके पास जो है वो हिमालयन आइबेक्स हो सकता है, इसमें आपके पास चीता हो सकता है, पैंथर जिसको बोलते हैं, टाइगर हो सकता है, इसमें आपके पास जो है वो मारखोर हो सकता है, इसमें आपके पास चकोर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो इंडस डॉल्फिन है जिसका हमने शिकार कर करके उसको ख़त्म कर दिया। तो अब इंडस डॉल्फिन के शिकार के ऊपर पाबंदी है। तो ये क्यों है, बेसिकली हमने इनका ओवर यूज़ किया है। तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म भी हो सकती है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। वैसे तो ये रिन्यूएबल है कि अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने नंबर के अंदर इजाफा कर देंगे, लेकिन अगर आप इसको बार बार यूटिलाइज़ करते रहेंगे तो ये अपने नंबर के अंदर इजाफा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी और एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एज वेल एज एनर्जी क्राइसिस। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।